नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे भारत में 13 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। इस समय अगर बादलों की स्थिति इस सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करें तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर सबसे ज्यादा बादल दिखाई दे रहे हैं। बाकी भी भारत के क्षेत्रों पर, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के भागों पर बादल हैं। और इन बादलों के साथ साथ, बादल के साथ साथ आपको बता दें कि जिन इलाकों पर थोड़ा सा भी शेड दिख रहा है, ये मॉइस्चर है हवाओं में। और हवाओं में, ऊपरी हवाओं में जब मॉइस्चर होता है तब ये नमी के रूप में, जब नमी कंडेंस होने लगती है, वही बादल होते हैं। तो निचली लेवल पर जब ज़्यादा होता है तब और ख़ासतौर पर हल्की हवाएं होती हैं तब बहुत डेंस क्लाउड नहीं बन पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर उठने लगती हैं हवाएं और ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट पर, ज़्यादा कूल टेम्परेचर की तरफ बढ़ने लगती हैं, तब ज़्यादा थिक बादल बनने शुरू हो जाते हैं। और ये सारा कुछ होता है हमारे वायुमंडल का, जो पृथ्वी के ऊपर का जो वायुमंडल है उसके लोअर ट्रोपोस्फियर में, जिसे क्षोभ मंडल हिंदी में कहते हैं, क्षोभ मंडल के निचले स्तर पर ये डेवलप होते हैं बादल। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि पहले सिस्टम आया था कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से उत्तर भारत में डब्ल्यूडी के रूप में। सर्कुलेशन बना राजस्थान और साउथ पाकिस्तान के ऊपर, जो कि अरब सागर से मॉइस्चर ला रहा था। और उसके साथ साथ एक सर्कुलेशन यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर थ्रो कर रहा है मेन लैंड की तरफ। तो ये सारे सिस्टम रहे और साथ में एक ट्रफ रेखा इस समय साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के बीच में बनी हुई है, जिसके कारण लगातार जो बादलों का या मॉइस्चर वाली हवाओं का प्रभाव है वो अभी भी बना हुआ है। उसकी कंटिन्यूटी नहीं टूटी हुई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पूर्वी भारत के और मध्य भारत के कुछ भागों, पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बहुत घने बादल अभी भी नजर आ रहे हैं। ये तो रही बात मौसमी सिस्टमों की। और अब आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश होने की संभावना है, कहाँ पर कोल्ड वेव चलने के आसार हैं। उत्तर भारत के बाद जब बारिश का मौसम ज़्यादा प्रभावी हुआ मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में, तब इसका असर कई क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है, खासतौर पर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार में। और आज भी मौसम पूर्वानुमान की बात, यानी बारिश की संभावनाओं की बात 13 जनवरी के लिए हम करेंगे पूर्वी भारत के क्षेत्रों से ही, जहां पर आप देख सकते हैं फिलहाल अगर इस मॉडल के अनुसार हम इस मॉडल को कंसीडर करें तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के समूचे क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि ट्रफ जो सेंट्रल और साउथ इंडिया के बीच बनी हुई है और मॉइस्चर का जिस तरह से थ्रो है, हवाओं का जो प्रवाह है, उसके आधार पर मेरा ये अनुमान है कि झारखंड के ऊपर कई शहरों में अगले 24 घंटों तक बारिश होने की संभावनाएं बनी रह सकती हैं। और यही कंडीशन रहेगी पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में। गंगीय क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर खासतौर पर बारिश की संभावना रहेगी, कोलकाता, दीघा और आसपास के जिलों में। और उत्तरी इलाकों में जब हम बढ़ेंगे आगे, पश्चिम बंगाल में तो उप हिमालयी भागों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, बहुत लाइट रेन की संभावना है। बिहार में भी आंशिक बादल सुबह और दोपहर तक देखे जा सकते हैं और इस दौरान कहीं कहीं पर लाइट रेन या बूंदाबांदी भी हो सकती है बिहार में, चाहे वो पटना की बात करें हम, भागलपुर, नवादा या बक्सर, कैमूर की, या फिर साउथ वेस्ट की बात करें, इन सभी क्षेत्रों की, इन सभी भागों में इस तरह के बादल बन सकते हैं और बारिश भी थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन दोपहर के बाद यहाँ पर मौसम मेनली ड्राई हो जाएगा। अगर पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और आज भी काफ़ी घने बादल यहाँ पर आच्छादित हैं समूचे 7 सिस्टर्स स्टेट्स में, जो कि काफ़ी समय से डेफिशिएंट बना हुआ है। विंटर सीजन में भी बारिश कम हुई है, पोस्ट मानसून सीजन में बारिश कम हुई, और मानसून में भी 2021 के मानसून में भी यहाँ पर बारिश कम हुई थी। लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक बादल छाए हुए हैं। कुछ इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के लिए भी बनी हुई है। तो यहाँ तमाम शहरों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मध्य भारत के भागों पर सबसे ज़्यादा बारिश के आसार हैं और इससे सटे साउथ पेनिनसुलर रीजन पर अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि ओडिशा के लगभग सभी शहर घने बादलों की छांव में होंगे। घने बादल यहां पर छाए रहेंगे, धूप का असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पार्ट्स में ज़्यादा संभावना बारिश की है, रायपुर से लेकर दुर्ग तक, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और आसपास के इलाकों में। उत्तरी इलाकों में भी लाइट रेन हो सकती है, अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा और आसपास के हिस्सों में। लेकिन उत्तरी भागों में ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है दक्षिण की तुलना में। महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और अकोला, नागपुर, वर्धा,
चिरौली, चंद्रपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर आंशिक बादल छाने और कहीं-कहीं पर घने बादल छाने और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेंगी। मध्य महाराष्ट्र में नांदेड़ और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के रीजन्स में, ये जो पूरा रीजन है, इन भागों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर बना रहेगा। यहाँ पर बारिश के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे, नासिक, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन सभी भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में सर्द हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर भी कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी उत्तर से सर्द हवाएं जो आ रही हैं, उनका असर दिखाई देने लगा है। तापमान काफ़ी नीचे गया है और उम्मीद ये भी है कि नंदुरबार से लेकर नासिक तक और पुणे तक यहाँ पर तापमान गिरेंगे और साथ ही साथ पालघर से लेकर रत्नागिरी तक तापमान गिर सकते हैं कोंकण, गोवा में। और यही स्थिति गुजरात में देखने को मिल रही है। गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, जामनगर, राजकोट, ओखा, भुज और साबरकांठा, बनासकांठा, महसाना, पाटन, इन सभी भागों में भी तापमान में गिरावट हुई है और गिरावट आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश का जो सिलसिला था वो खत्म हुआ है। उसके बाद ठंडी हवाओं का क्रम लगातार जारी है, तो इसमें कोई बदलाव होने की संभावना फिलहाल नहीं है। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं भोपाल, विदिशा, गुना, ग्वालियर से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर तक बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी मौसम अब पहले की तुलना में क्लियर होने लगा है। आज थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर रात में हो सकती है, जो सीमावर्ती रीजन है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सटे हुए। बाकी जगहों पर कल से पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, सिंगरौली और सीधी, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, खजुराहो, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। अगर हम दक्षिण की तरफ चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई शहरों में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। यहाँ पर अभी विंटर सीजन में यानी 1 जनवरी के बाद से 12 जनवरी के बीच में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का अनुमान बारिश का है अगले कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए, उससे उम्मीद कर सकते हैं कि तेलंगाना में भी और आंध्र प्रदेश के इन तटीय शहरों और रायलसीमा के क्षेत्रों में भी बारिश की जो कमी है वो उसकी भरपाई हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पर लगभग सभी जगहों पर बादल रहने वाले हैं। हवाएं नमी वाली रहेंगी, बादल छाए रहेंगे और इसकी वजह से उमस, नमी अभी खैर गर्मी तो नहीं है इसलिए उमस तो नहीं फील होगी, लेकिन जो आरएच लेवल है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है हवाओं में, वो ज़्यादा काफ़ी रहेगी और इसी वजह से यहाँ पर बारिश की संभावनाएं भी बन सकती हैं कुछ इलाकों में, इंक्लूडिंग चेन्नई और पुदुचेरी, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली से लेकर तमाम जगहों पर सेलम, वेल्लोर और कोयम्बटूर तक बारिश की संभावना रहेगी। केरल में ड्राई वेदर रहेगा और कर्नाटक में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। बेंगलुरु और हसन, मैसूरू में कुछ स्थानों पर जरूर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी जो कर्नाटक का उत्तरी आंतरिक हिस्सा है, दक्षिणी आंतरिक हिस्सा और तटीय भाग है, इन भागों में शुष्क मौसम रहेगा। लक्षद्वीप में भी शुष्क मौसम की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। उत्तरी भागों में कई दिनों से कम वर्षा हो रही थी, दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादा। अब सिचुएशन बदल रही है और यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग स्पॉट्स पर बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में। तो टूरिस्ट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग वेदर कंडीशन यहाँ पर रहेगी, थोड़ा अलर्ट पर आप रहें, यही मेरा सुझाव रहेगा। और इसके बाद हम चलते हैं सीधे उत्तर भारत की तरफ और उत्तर भारत के क्षेत्रों में हम देखेंगे किस तरह के मौसम की संभावना है। यहाँ पर एक WD ज़रूर सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है, थोड़े मॉइस्चर हैं, उसी वजह से गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी भागों में बादल नजर आ रहे हैं आज भी और कल भी आपको बादल नजर आएंगे। अनुमान यह है कि श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम तक तापमान काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं और न्यूनतम तापमान यहाँ पर अगले 24 घंटों में और नीचे जा सकते हैं। बारिश के आसार फिलहाल जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगभग सभी जगहों पर नहीं है, यानी ड्राई वेदर रहने की संभावना यहाँ पर है। लद्दाख में और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर ज़रूर बारिश हो सकती है। अगला जो स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD के रूप में आने वाला है, अनुमान यह है 16 जनवरी के आसपास दस्तक देगा, मकर संक्रांति के बाद। तो मकर संक्रांति के दिन तक जो मौसम है उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक वो पूरा का पूरा ड्राई रहेगा, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का पूरा पूरब से लेकर पश्चिम तक का हिस्सा। इन सभी भागों में मौसम शुष्क रहेगा और ठंडी ठंडी हवाएं जैसी चल रही हैं, आपने देखा, नोटिस किया होगा आपने। और मैं बार बार यही कहता हूं कि जब भी बारिश होती है तो सर्दियां कम हो जाती हैं। उसकी वजह कि जो आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, जो धरती को गर्म करने के लिए सूरज की किरणें दिन में पड़ती हैं, रात में वापस लौटती हैं, वो जब वापस लौटती हैं उसके बाद तब यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है और धीरे धीरे ये सारा प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल होता है, बहुत अचानक नहीं होता। और जब बादल रहते हैं या मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, धुंध रहती है, कोहरा कुहासा रहता है, तब ये आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन का वापस जाने का सिलसिला वो बहुत स्लो हो जाता है या
कट जाती हैं वो कड़ी, इस वजह से रात का तापमान गिर नहीं पाता। और दूसरी वजह ये भी है कि पूर्वी हवाएं चलती हैं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती हैं, तब यहाँ पर तापमान बढ़ते हैं क्योंकि ये हवाएं ठंडी नहीं होती हैं। और जब बारिश बंद हो जाती है, उत्तर भारत के पहाड़ों से सर्द हवाएं आनी शुरू होती हैं, तब तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होता है और यही हुआ है। और अगले 3-4 दिनों तक काफ़ी अच्छी सर्दी रहेगी और आप सर्दी से बचाव करने का इंतज़ाम करें। कोल्ड वेव कंडीशन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। कोहरा भी कुछ इलाकों में छाएगा जहां पर हवाओं की रफ्तार कम रहेगी। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।